सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट की न्यू भर्ती के बारे में, जिसमें आपकी पोस्टमैन, एमटीएस और मेल गार्ड की न्यू वैकेंसी निकाली जा रही है। 2024 में एक बड़ी भर्ती यहाँ पे आप सभी के लिए रहेगी, जिसमें 98,000 प्लस आपकी वैकेंसी निकाली जा रही है। तो पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में आप सभी को ऑफिशियल मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। आप सभी को बता दें कि ये जॉब परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आप सभी की रहेगी, जिसमें मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन भी आपकी 10th पास और 12th पास रहती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। सबसे पहले आप ये नोटिस देखिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ये नोटिस है, इसमें आप सारी चीजें देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से जारी है, डाक भवन संसद मार्ग। यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, साथ ही में डेटेड है 30 जुलाई 2024 का ये नोटिस है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किसे किसे भेजा गया है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो नीचे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड फॉर 2024 वैकेंसीज दिया। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 2024 के लिए जो एमटीएस पोस्टमैन एंड मेल गार्ड की जो वैकेंसीज हैं, इन्हें भरे जाने के संबंध में ये नोटिस जारी किया है। साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेफरेंस इज इनवाइटेड टू डायरेक्टेड लेटर, यहाँ पे इवन नंबर डेटेड 12/6/2024 का भी जिक्र किया गया है। 12/6/2024 की अगर मैं नोटिस की बात करूं तो 12/6/2024 का नोटिस भी आप देख सकते हैं। ये 12/6/2024 का नोटिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें भी आप देख सकते हैं सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड फॉर 2024 वैकेंसी ईयर। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो पूरी चीजें मैं आप सभी को क्लियर करूंगा कि यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो 3 तरह की वैकेंसीज हैं, जिसमें पहली वैकेंसी आपकी पोस्टमैन हो गई, दूसरी मेल गार्ड होगी और तीसरी होगी आपकी एमटीएस। टोटल पदों की संख्या भी आपको क्लियर हो जाएगी। साथ ही में देखो, सबसे पहले नोटिस मैंने आपको दिखा दिया है, तो नोटिस के बारे में भी पूरी चीजें मैं आप सभी को यहाँ पे क्लियर करूंगा। इससे पहले कुछ चीजें और भी हैं जो कि आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। ऑफिशियल नोटिस है जो कि आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर देख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन वगैरह होना है उसके बारे में वो चीजें बताई गई हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले पोस्ट के बारे में, तो देखो यहाँ पे वैकेंसी देख लो। अगर मैं पोस्टमैन की बात करूं तो पोस्टमैन की अकेले 59,099 आपकी वैकेंसी है। मेल गार्ड की बात करें तो 1445 आपकी वैकेंसी है। बाकी का अगर मैं एमटीएस की बात करूं तो 37,539 आपकी वैकेंसी है। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ वैकेंसीज रहती हैं, जैसे कि आपकी ऐसे की हो गई जो कि सॉर्टिंग असिस्टेंट हो गया, और एक आपका पीए रहता है जो कि आपका पोस्टल असिस्टेंट रहता है। और ये वैकेंसी आपकी किसके द्वारा निकाली जाती है, ये एसएससी के द्वारा आपकी वैकेंसी करवाई जाती है। तो ये वाला जो डेटा है सॉर्टिंग असिस्टेंट का और पोस्टल असिस्टेंट का, वो इसमें ऐड नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी सेपरेट आपके एसएससी के थ्रू वैकेंसी निकलती है। लेकिन यहाँ पे जो डेटा डायरेक्टली इंडिया पोस्ट यानी कि डाक विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली जाएंगी, उसका जो डेटा है वो टोटल आपकी वैकेंसी हो जाती है 98,083 आपकी टोटल पोस्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे अधिक जो वैकेंसीज है वो पोस्टमैन की खाली है, जिसमें 59,099 वैकेंसी है, और एमटीएस की 37,539 आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। अब अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो देखो, क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल यहाँ पे रहती है। जैसे ये आपकी 2 पोस्ट है, एक पोस्टमैन की हो गई और एक आपकी मेल गार्ड की हो गई। इन दोनों के लिए तो आपका 12th पास होना चाहिए। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एमटीएस की बात करूं तो एमटीएस के लिए सिंपल आपका 10th पास होना चाहिए। इसके अलावा कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिंपल ये क्वालिफिकेशन आप सभी की होती है। तो ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। अगर यहाँ पे एज क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो देखो, एज आप सभी की जो होनी चाहिए वो नॉर्मली आपकी 18 से 27 होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 5 साल की आपको छूट मिल जाती है। तो ये रहता है इसका यहाँ पे एज क्राइटेरिया। इसके अलावा अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस में बात करूं कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है, तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस में वन एंड ओनली आप सभी का जो होता है वो रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, और रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आप सभी का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो जो रिटन एग्जामिनेशन रहेगा इसका सिलेबस भी बहुत ही जल्दी मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप सभी को ये क्लियर हो जाएगा किसके सिलेबस के लिए आपको अलग से क्या पढ़ने की जरूरत है, या जिस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसी से आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो पहली चीज इसके बारे में जो जो मुख्य चीजें हैं वो मैंने आप सभी को बता दी। अब यहाँ पे बात आती है कि जो वैकेंसीज है 98,000 वैकेंसी तो ठीक है, लेकिन ये वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक रिलीज होगा और ये अब तक रिलीज क्यों नहीं हुआ है, इसका सबसे मेन रीजन आप सभी को बताते चलते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देखो, आपको ये पोस्टमैन की 59,099 वैकेंसी खाली देखने के लिए मिलेंगी। इसका सबसे मुख्य कारण है जीडीएस। जब से जीडीएस की वैकेंसी आना स्टार्ट हुआ, आप सभी को पता है, देखो पूरे देश में डाक विभाग में बहुत बड़ी भर्ती होती है, जिसमें अगर आप जीडीएस की देखेंगे
देखेंगे तो लगातार पिछले 2 साल से भर्ती हो रही है और लगभग अब तक 2 लाख पदों पर भर्ती हो चुकी है। और इसी की वजह से हो क्या रहा है कि पोस्टमैन की जो पद है वो यहाँ पे खाली हो रहे हैं, क्योंकि जो पोस्टमैन वाला काम है वो किससे करवाया जा रहा है, जीडीएस से यहाँ पे काम करवाया जा रहा है। तो ये जो वेकेंट पोस्ट है वो एज एड चल रही है, इनका काम जीडीएस से हो रहा है, लेकिन जीडीएस एक टेम्परेरी पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट नहीं है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि कुछ जो पोस्ट है, जो जीडीएस वाले कैंडिडेट होंगे वो भी इसमें एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसमें क्या है कि इन्हें यहाँ पे छूट मिलती है। अब इसमें दो चीजें हैं कि किस तरीके से छूट मिलेगी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, और ये जो वैकेंसीज है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसमें कोटा कितने परसेंटेज रहेगा। तो इसी को लेकर यहाँ पे ये जो मेन चीजें हैं जो आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला जो नोटिस हो गया इसमें भी आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जीडीएस की 4 ईयर की सर्विस रहेगी, क्रूशियल डेट जिसमें आप सभी को बताई गई है, साथ ही में जीडीएस की 2 ईयर की जो सर्विस रहेगी उसके लिए क्रूशियल डेट बताई गई है। तो यहाँ पे यही सारी चीजें हैं जिसमें देख सकते हैं एज पर पोस्टमैन एंड मेल गार्ड ग्रुप सी एंड रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2023 के बारे में यहाँ पे बताया गया, जिसमें कुछ चेंजेस भी किए गए थे। तो जो ये भर्ती डिले होने का सबसे मुख्य कारण है वो ये है जीडीएस, क्योंकि जीडीएस वालों का जो कोटा है और जो रिलैक्सेशन वगैरह है उसके अकॉर्डिंग के इनकी सर्विस कितनी और होनी चाहिए, 2 ईयर होनी चाहिए, 4 ईयर होनी चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग कितना यहाँ पे कोटा मिलेगा, ये सारी चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से ये 98,083 पदों पर होने वाली भर्ती अब तक संपन्न नहीं हो पाई। लेकिन ये जो आप सभी का रहेगा, आप सभी को बता दें कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप सभी का रहेगा, इसमें केवल इनका कोटा रहेगा और इस कोटा की ही वजह से सारी चीजें चल रही हैं। तो आप सभी को एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि जो भी बच्चे चाहते हैं कि 2024 में एक बढ़िया वैकेंसी देखने के लिए मिले, तो यहाँ पे आप सभी को ये इंडिया पोस्ट में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें पदों की संख्या मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्वालिफिकेशन मैंने आपको क्लियर कर दिया, और आई थिंक आप सभी की एक पोस्ट होती है उसमें एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, शायद पोस्टमैन में या मेल गार्ड में होता है। आई थिंक मेल गार्ड में कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होता है। कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसका कोई एडिशनल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे आपसे कंप्यूटर नॉर्मल टेस्ट लिया जाता है जिसमें ये चेक किया जाता है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है या नहीं। बाकी का और कुछ भी यहाँ पे नहीं रहता है। 100 रुपीज केवल एप्लीकेशन फीस आप सभी की रहेगी। बाकी का सिलेबस भी मैं आप सभी के साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूंगा, और इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है जो कि रिसेंटली मिली है, और वो भी मैं जल्दी ही आप सभी को उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप सभी बच्चे जो भी हैं वो कनेक्ट रहिएगा, ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन रेगुलर सबसे पहले मिलती रहे। अगर नोटिस वगैरह आपको चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम से आप कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप कनेक्ट हो सकते हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक नोटिस वगैरह आप सभी को टाइम टू टाइम वहां पे मिलता रहता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार और करिए। उम्मीद है कि ये जो वैकेंसीज है इसका नोटिफिकेशन, उम्मीद यही कर रहे हैं कि लगभग अक्टूबर में आपको ये इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। अभी देखो एग्जैक्ट ऑफिशियल डेट इसकी नहीं आई है, क्योंकि जो मैटर है वो जब तक सॉर्ट आउट नहीं होगा जीडीएस वाला, तब तक इसकी ऑफिशियल डेट नहीं आएगी। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जो मैटर है वो बहुत ही जल्दी जीडीएस वाला, क्योंकि जीडीएस की जो सोसाइटी वगैरह उन्होंने जो बना रखी है, यूनिटी बना रखी है, यूनियन वगैरह है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि सितंबर में शायद मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है 98,000 प्लस पदों पर जो भर्ती आने वाली है वो अक्टूबर के आसपास देखने के लिए मिल सकती है। तो एक बड़ी भर्ती आप सभी के लिए आने वाली है, तो सभी लोग तैयारी में लग जाइए। बाकी का जो भी इस रिलेटेड अपडेट होगी आप सभी को रेगुलर प्रोवाइड कराते रहेंगे। और एक और चीज विशेष तौर पे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कि आपको इस भर्ती के नाम पे अभी से कोर्सेज वगैरह बेचना स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज अभी आप किसी कोर्स वगैरह में एनरोल मत होना, क्योंकि जब तक इसका मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाता तब तक आपको किसी का कोर्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेना है। जब इसका मैटर सॉर्ट आउट हो जाए और कंफर्म हो जाए कि वैकेंसी आने वाली है, तो आप ये फिक्र करोगे किसी का भी कोर्स ले सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी आप लेंगे और फिर भर्ती डिले हो जाती है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उम्मीद है पूरे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।